इस संसार में नाना प्रकार की कथाएं हैं, नाना प्रकार की चर्चाएं हैं, पर सबसे श्रेष्ठ वो चर्चा है जिस चर्चा में हृदय की पुकार शामिल हो। सबसे सुंदर है वो कथा जो हृदय के पन्नों में लिखी जा चुकी है। सबसे उत्तम है वो पानी जो हृदय की प्यास को बुझाता है। सबसे उत्तम है वो भोजन जो हृदय की भूख को मिटाता है। कई बार परिभाषाओं में पढ़कर हम इस दुनिया की कथा को श्रेष्ठ मानना शुरू कर देते हैं। कई बार हम हृदय की प्यास को भूल जाते हैं, हम हृदय की भूख को भूल जाते हैं। गुरु महाराज जी अपने सत्संग से फिर हमें वो याद दिलाते हैं जिस चीज को हम भूल चुके हैं। अपने ज्ञान से वो अंधकार रूपी मायावी दुनिया से हृदय की सच्ची दुनिया तक पहुंचाने का मार्ग दिखाते हैं। महाराज जी का ज्ञान और गुरु महाराज जी का संदेश सचमुच में हमारे जीवन में सच्चे आनंद और खुशियों को लाता है। ऊपर आकाश की तरफ देखो, चांद और तारों को देखो, सागर को देखो, ये कितना विशाल है। इसकी लहरों को देखो, इसकी लय को देखो, इसमें पड़ने वाली परछाई को देखो, इन सब को देखो और एक बात समझो कि ये सब बहुत लंबे समय से होता चला आ रहा है। इस धरती पर हुई बहुत सी घटनाओं को इन्होंने देखा है। ये सब कितने पुराने हैं और कितने नए से लगते हैं। आज भी देखो कितने नए से लगते हैं। यह ज्ञान का उपहार भी ऐसा ही है। इतना पुराना ज्ञान आज भी है और आज भी नया सा लगता है। कितने लोगों के हृदय को इस ज्ञान ने छुआ है और वैसे ही आज भी ये बहुत से लोगों के हृदय को छू रहा है। ये समय है इसमें भाग लेने का, प्रचार में भाग लेने का। समय है ज्ञान का संदेश, ज्ञान नहीं, ज्ञान का संदेश लोगों तक ले जाने का। और ये कैसे होगा? भ्रमित होकर नहीं, धारणाओं और शंकाओं को लेकर नहीं, बल्कि हृदय से और समझ के साथ। मन की मर्जी से नहीं, बल्कि हृदय की सरलता के साथ। देखो, ये किताबों की पढ़ी लिखी बात नहीं है, बल्कि ये क्या बात है? एक हृदय की बात दूसरे हृदय तक पहुंचे।
जिज्ञासु ज्ञान की प्यास महसूस करते हैं। जिज्ञासा हृदय से महसूस की जाती है। पानी मिलने से पहले प्यास का लगना बहुत जरूरी है। बहुत बार नए लोगों से ज्ञान की चर्चा करती समय लोग तर्क का इस्तेमाल करते हैं। देखो, ज्ञान बुद्धि या तर्क का विषय नहीं है। ये तो समझने और हृदय का विषय है। जब ज्ञान की चर्चा हृदय से होगी, तब सुनने वाले का हृदय इसे स्वीकार करेगा। इस बात का ध्यान रहे कि ज्ञान गुरु महाराज जी का उपहार है। ज्ञान का परिचय देना लकड़ी सुलगाने की तैयारी जैसा है, न कि आग जलाने जैसा। भाई, आग तो सतगुरु स्वयं अपने प्रेम और प्रयास से जिज्ञासु के हृदय में लगाते हैं, क्योंकि ये भी सतगुरु का उपहार है। मन में धारणाएं बनाना आसान है, पर उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि धारणाएं अच्छी होती हैं क्योंकि वे हमें बचाएंगी, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि ये धारणाएं जो हैं, ये हमें कितना कमजोर बनाती हैं। ज्ञान के संसार में ये बहुत जरूरी है कि हम मन की धारणाओं से हटकर गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहें। ये हमेशा याद रहे कि ये ज्ञान गुरु महाराज जी का है। देखो, हर व्यक्ति को अपना इस जिंदगी में जो सफर करना है वो स्वयं करना है और अपना रास्ता खुद चुनने की जरूरत है। जबरदस्ती नहीं, खुद चुनने की बात है। उनकी अपनी प्यास उन्हें पानी तक ले जाए। आपकी प्यास नहीं, उनकी प्यास। उनकी अपनी भूख उन्हें भोजन तक ले जाए, आपकी भूख नहीं। उनका हृदय ही उनके जीवन में ज्ञान की आवश्यकता को स्वीकार करे। देखो, समय के पास सब कुछ है, पर समय सबके पास नहीं है। जैसे वृक्ष के हर पत्ते का अपना समय होता है, जैसे हर लहर अपने समय से आती है और जाती है, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर की प्यास भी अपने समय से ही लगती है। उसमें जबरदस्ती नहीं की जा सकती। इसे न तो तेज किया जा सकता है और न ही धीमा। जिज्ञासा अनुभव करने का विषय है, निर्णय करने का नहीं। हर व्यक्ति को अपने समय से, अपने तरीके से प्यास को बढ़ाने दो, और सतगुरु को भी अपने समय से इस जिज्ञासा का दीपक हृदय में जलाने दो। अपनी ज्ञान की यात्रा में
लोगों को प्रश्न पूछने दो और गुरु महाराज जी को उनके उत्तर देने दो। इस सफर में जो ज्ञान की तरफ सफर करेंगे लोग, इसमें उन्हें शंकाएं होंगी, परंतु गुरु महाराज जी को उसका समाधान करने दो। तुम नहीं, गुरु महाराज जी। सतगुरु और जिज्ञासु के बीच के इस संबंध को बनने में सहायता करो और उनकी इस यात्रा को सफल होने दो। ज्ञान मार्ग में चलने वाले व्यक्ति की पहले से ही कुछ आशाएं होती हैं। आप ऐसा कुछ न करें जिससे ये आशाएं और बढ़ें। ज्ञान का अनुभव उनकी कल्पनाओं से परे है। ऐसा कुछ नहीं करना जिससे उनके मार्ग में और बाधाएं हों। और बाधाएं पैदा नहीं करनी है। जिज्ञासु के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्या? विश्वास। सरलता पर विश्वास करने की आवश्यकता है। यह आसान बात नहीं। और गुरु महाराज जी हैं जो उस सरलता की ओर जिज्ञासु का ध्यान डालते हैं। ज्ञान और ज्ञान तक पहुंचने का तरीका खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। सद्गुरु बिक नहीं सकते और न ही उनका संदेश बिक सकता है। अगर ज्ञान एक आईना है तो जिज्ञासु को अपनी परछाई उसमें स्वयं देखनी है। ज्ञान अंदर जाने का एक साधन है, किसी की इच्छाओं को पूरा करने का साधन नहीं। जब जिज्ञासु अपने अंदर की ओर जाएंगे तो क्या होगा? उसे सिर्फ वही जान पाएंगे जो अंदर जाएंगे। लोगों से ज्ञान की चर्चा करने का मौका मिलना गुरु महाराज जी का उपहार है, गुरु महाराज जी की दया है। यह मौका कब और किसको मिलता है, ये गुरु महाराज जी की इच्छा है। तो इसलिए मेरा संदेश उन लोगों तक ले जाओ जो इस संदेश के प्यासे हैं।